हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग त्रिविमीय निविड़ संकुलन का अध्ययन करेंगे। त्रिविमीय निविड़ संकुलन को इंग्लिश में 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले त्रिविमीय निविड़ संकुलन क्या होता है इसको जानते हैं। क्रिस्टलों के बारे में बताया गया कि क्रिस्टलों की जो वास्तविक ज्यामिति होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, यानी त्रिविमीय होती है। अब त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे होता है, त्रिविमीय निविड़ संकुलन का निर्माण कैसे होता है इसके लिए बताया गया है कि त्रिविमीय संरचना द्विविमीय संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त की जा सकती है। यानी त्रिविमीय संरचना अगर प्राप्त करनी है तो द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त की जा सकती है। यही बताया गया है। यानी ये सबसे पहले एक तल में द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों को बिछा लीजिए, फिर उसके ऊपर दूसरी परत को बिछा लीजिए। यहाँ के देख रहे होंगे कि सबसे ऊपर जो सबसे नीचे जो यहाँ दिखाया गया है, सबसे नीचे द्विविमीय निविड़ संकुलित परत है, फिर इसके ऊपर द्विविमीय निविड़ संकुलित परत है, फिर इसके ऊपर है। इस तरह से परत के ऊपर परत, फिर परत, इस तरह से एक के ऊपर कई परतों को रख करके जब जो संरचना प्राप्त होती है तो उसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे भी बताया कि इसको कैसे समझा जा सकता है कि त्रिविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार से समझाया जा सकता है। यहाँ 2 प्रकार से समझाने के लिए कहा गया है। तो पहला है जब द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त किया जाता है, एक ये है। और दूसरा जो बताया गया है कि द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक जब व्यवस्थित किया जाता है तब किस प्रकार से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन कैसे होता है। तो यहाँ पर जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परत के ऊपर एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना तैयार की गई है, प्राप्त की गई है। तो यहाँ समझिए कि इस प्रकार के संकुलन में एक द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक परत के गोले अन्य परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित हों। यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझिए। सबसे पहले एक नीचे एक परत बिछा दी गई है, ऐसे एकदम बिल्कुल एक परत एकदम नीचे भी ऐसे बिछा दी गई है 3 डायमेंशनल फॉर्म में, एकदम इसी की जस्ट पीछे ऐसे। और फिर इसके ऊपर जो एक परत हो जाएगी, जैसे किसी तल में ऐसे बिछा दिया जाए, बिल्कुल वैसे समझ लीजिए कि एक तल में ऐसे बिछा दिया जाएगा। इसको बोर्ड पे दिखाना संभव नहीं है। इसको आप समझिए कि एक तल में ऐसे लाइन से जो है सबको व्यवस्थित कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर दूसरी परत को व्यवस्थित किया जाए, फिर तीसरी परत को व्यवस्थित किया जाए। बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे एक परत को बिछाया गया है और फिर उसके ऊपर दूसरी परत को रखा गया है, फिर तीसरी परत को। तो यहाँ द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हुए त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त की जा रही है। और इस प्रकार से परतों के गोले व्यवस्थित किए जा रहे हैं कि एक परत के गोले जो है वो अन्य परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित होते जा रहे हैं, यानी एकदम सीध में सब आते जा रहे हैं। जो भी गोले रखे जा रहे हैं एकदम सीध में आ रहे हैं, ठीक ऊपर संरेखित। इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है, यानी और अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो और भी व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि इस संकुलन में प्रथम परत में रखे गए या प्रथम परत की गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो अन्य परतों के गोलों की व्यवस्था भी एक प्रकार की व्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि सभी परतें एक दूसरे के ऊपर संरेखित हैं।
एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित की गई है, जिसके कारण एक परत का गोला दूसरी परत के गोले के ठीक ऊपर आ रहा है। तो एकदम सेम टाइप के गोलों की व्यवस्था है, इसीलिए कहा गया है कि एक प्रकार की व्यवस्था कहलाएगी। अतः एक प्रकार का जालक प्राप्त होगा। यानी यहाँ पर अगर प्रथम परत के गोलों की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए, द्वितीय प्रकार की भी व्यवस्था एक प्रकार की व्यवस्था कहलाएगी, क्योंकि प्रथम परत के गोले जो है उनकी व्यवस्था जो है द्वितीय परत के गोलों की व्यवस्था के एकदम ठीक बिल्कुल समान है। ऐसे फिर तृतीय परत के, ऐसे फिर चतुर्थ परत के, यानी इस प्रकार का जो जालक तैयार होगा उसको कहा जाएगा एक प्रकार का जालक। यही यहाँ पे बताया गया था, एक प्रकार का जालक प्राप्त होगा। इस प्रकार प्राप्त जालक सरल घनीय जालक और इससे प्राप्त होने वाली और इसकी जो एकक कोशिका होगी, यानी जिससे निर्मित होता है, उस एकक कोशिका को सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो ये हो गया द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। इसमें बताया गया है कि क्रिस्टलों की जो वास्तविक ज्यामिति होती है वो त्रिविमीय होती है और त्रिविमीय संरचना का निर्माण जो होता है वो द्विविमीय निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें जो पहला समझाया गया है द्विविमीय पहले प्रकार से जो समझाया गया है उसमें कहा गया है कि यदि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाए तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन किस प्रकार से होगा उसको यहाँ समझाया गया है। तो हेडिंग क्या है कि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। कैसे समझेंगे, इस फिगर को देखते रहिए, समझते रहिए। इस प्रकार के संकुलन में एक द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परत के ऊपर अन्य को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि एक परत के गोले अन्य परत के गोलों के ठीक ऊपर संरेखित हो। यानी एक परत का गोला अन्य परत के गोलों के ठीक ऊपर आ रहा हो, संरेखित हो रहा हो। आगे फिर बताया गया है कि इसी प्रकार अन्य परतों को भी व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी इसके ऊपर अगर और परत रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। यदि इस प्रकार के संकुलन में प्रथम परत में गोले की व्यवस्था को एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाए तो अन्य परत के गोलों की व्यवस्था को भी समान प्रकार का होने के कारण जो है एक प्रकार की व्यवस्था कहा जाएगा। अतः इस प्रकार के जालक को ए प्रकार का जालक कहा जाएगा, क्योंकि इसमें सभी समान प्रकार की परतों के द्वारा यह जालक निर्मित हुआ है, इसीलिए इसको एक प्रकार का जालक कहा जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त जालक सरल घनीय जालक और इसकी जो एकक कोशिका होती है उसको सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन में ये जो पहला हो गया कि द्विविमीय वर्गाकार निविड़ संकुलित परतों की सहायता से कैसे त्रिविमीय निविड़ संकुलन होता है। अब दूसरा जो है वो द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलित परतों की सहायता से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।